कराची की सर्द हुआ इस रात कच्चे ज्यादा खामोश थी। गिल्ली के कोने पर लगे पीले बल्ब की रोशनी सुस्त रफ्तार में झूलती थी जैसे तिक चुकी हो। इसी गिल्ली में एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहां डेनिश अपनी सादा सी जिंदगी गुजार रहा था। अलिफाक जिंदगी जिसमें ख्वाहिश कम थी मगर ख्वाब बहुत कमाना था कि इंसान अमीर हो या गरीब, मोहब्बत अगर सच हो तो सब कमी पूरी कर देते है। मगर ये बात वो इस रात सोच भी नहीं सकता था कि अगली चंद महीनों में इसे इसी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान मिलने वाला है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला, अंदर से बाहर निकली अपने दोपट्टे को दुरुस्त करती हुई ने मुस्करा कर इसे देखा। इतनी देर लगा दी? मैं 15 मिनट से नीचे खड़ा हूँ। ने अपनी बड़ी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा और नरमी से बोली, मेरी उम्मीद सुई नहीं थी, अनाव चाय बनाकर दीनी थी। इसे देखता रह गया कि लहजे में ऐसी नमी थी जो किसी को भी मजबूर कर देती कि वो इसके लिए हर मुश्किल आसान कर दे। चुल्लू, आज बहुत देर हो रही है, अगर बस छूट गई तो ऑफिस में पैर लेट हो जाऊंगा। डेनिश ने आहिस्ता से कहा। इसकी बात पर मुस्करा दी। दुनिया बदल जाए मगर तुम्हारी नहीं बदलेगी। अनहोहे ने गिल्ली में मौजूद सुजुकी ओए का इंतजार किया। उन दोनों के दरमियान रोज की चवट सी मुलाकात होती थी, सिर्फ 8-10 मिनट, मगर डेनिश को लगता था कि ये चंद मिनट इसकी पूरी जिंदगी का सरमाया है। जब वैन आई, डेनिश ने के लिए दरवाज़ा खोला, बैठने लगी तो रुक गई। डेनिश, तुमने नाश्ता किया था? ने झूठ बोला। हाँ किया था, तुम फिक्र ना करो। सच ये था कि डेनिश ने कुछ ना खाया था। वो सिर्फ इसलिए जल्दी घर से निकल आया था ताकि सी चंद मिनट ज्यादा बात कर सके। मोहब्बत इंसान से छूटी छूटी कुर्बाना है करवा लेती है, कभी बगैर बताए। मोहब्बत की नमी और हकीकत की तल्ख का घर छोटा था, सादा था, मगर इसमें सुकून था। एक मुख्तलिफ दुनिया से थी, जिम्मेदारियों और उम्मीदों में फंसी हुई के वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे। 2 छोटे भाई उम्र और हबीब सिर्फ इसी पर भरोसा करते थे। को कभी शक नहीं हुआ कि ने इसे किसी ज़रूरत अदबाव में कबूल किया हो। वो जानता था कि इससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मोहब्बत और ज़रूरत के दरमियान हद कितनी बार धुंधला जाती है। इस शाम डेनिश ने को मैसेज भेजा, फ्री हो तो छत पर आ जाना, एक बात करनी है। ने 2 मिनट में जवाब दिया, ठीक है, आ रही हूँ। छत पर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। जब आई तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। ये क्या है? डेनिश ने पूछा कि आंखों में अजीब सा बेचैनी थी। डेनिश, मुझे एक जॉब मिल रही है, बहुत अच्छी तनख्वाह भी ठीक है, घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। खुश हो गया। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। लेकिन उन्हें आहिस्ता से कहा, चौंका। लेकिन का सांस लरज गया। इस जॉब के लिए मुझे लाहौर जाना पड़ेगा, कम अज कम 6 महीने। दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई। अलिफास खामोशी जिसमें कहानी का रुख बदलने की धड़कन साफ सुनाई देती थी, ने अपने सीने में अटेती दर्द को दबाया। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर ये सब इतना अचानक। ने नज़रें झुका लें। मैंने सोचा था बताऊंगी, मगर डर लगता है कि तुम। वो रुकी। तुम नाराज़ हो जाओगे। इसके करीब आया। मैं तुमसे नाराज़ ना हो सकता, मगर लाहौर, तुम अकेली, ने हल्की आवाज़ में कहा। डेनिश, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। जुमला किसी खंजर की तरह लगा। इसमें इल्ज़ाम भी था, बेबसी भी, और एक छपी हुई दरख्वास्त भी। ने आहिस्ता से कहा, भरोसा है मगर डर भी है। ने इसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें मोहब्बत थी मगर बेयकीनी का साया भी, दिल का बोझ और एक खामोश सिला की जाने की बात डेनिश को पूरी रात जगाए रखती रही। उसने हज़ारों दफ़ा सोचा, का मोहब्बत दूरी बर्दाश्त कर सकती है? का वाकई वापस आएगी? ये दूरी रिश्ता बदल देगी? सुबह डेनिश ऑफिस जाने लगा तो उसकी उम्मी ने पूछा, डेनिश तुम ठीक हो? चेहरा उतरा हुआ है। ने सिर्फ मुस्करा दिया। वो अपनी माँ को अपने दिल की टूट फूट कैसे बताता? इफिस में इसका दिल काम में नहीं लग रहा था। उसने कई बार को मैसेज लगे मगर भेजा नहीं। बिलखर शाम को ने खुद कॉल की, ओ डेनिश, आज रात घर आ जाओ, उम्मी तुमसे बात करना चाहती है। कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो किस बारे में? की आवाज़ टूट गई, मेरे लाहौर जाने के बारे में। रात को डेनिश जबकि घर पहुंचा तो माहौल अजीब सा था। कि उम्मी खामोश थीं, की आंखें सुर्ख थीं। सी वो देर तक रोई हो। कि उम्मी ने सख्त आवाज़ में कहा, डेनिश बेटा, तुम हमारे अपने हो मगर हकीकत को समझो। को एक बेहतर जिंदगी चाहिए। यहाँ रहकर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। लाहौर की जॉब उसके लिए बहुत अहम है। ने आहिस्ता से सर हिलाया। ओ मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि महफूज रहे। ने डेनिश को देखा।
अलिफास नज़र से जैसे वो पहली बार असी परख रही हो और फिर वो जुमला कहा जिसने पूरी कुहान का रुख बदल दिया, डेनिश। अगर मैं चली गई तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे? की आवाज़ राग गई। तुम ये कैसी बात, तुम ये कैसी बात, क्यों नहीं करूँगा? ने आहिस्ता से कहा, पता नहीं। कभी कभी लगता है तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। का दिल टूटकर ज़मीन पर बखर गया। मैं तुमसे दूर कैसे हो सकता हूँ? तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अपना हाथ आधे रास्ते में रोक लिया। अब वो लम्हा था जिसे डेनिश कभी ना भूलने वाला था। डेनिश इस रात के गेर से लूटा तो गिल्ली पूरे शहर से ज़्यादा अंधेरी लग रही थी। अलिफास के कदम भारी थे, कदमों में भी इरादा लर्जिश थी, जैसे दिल का बूझे पैरों तक उतर आया हो। वो खुद से पूछता रहा, ने ऐसा क्यों कहा? क्यों लगा इसे कि मैं दूर हो रहा हूँ? क्या मैंने कभी ऐसा किया है? पूरी रात वो करवटें बदलता रहा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर रही। सुबह जब इसकी आँख खिली तो वो एक अजीब खालीपन महसूस कर रहा था, जैसे किसी ने दिल से ईदे हिस्सा निकाल लिया हो। उसने मोबाइल देखा कि जानिब से कोई मैसेज ना था। ने खुद को तसल्ली देने का कोशिश की, शायद सो रही होगी, शायद रोई होगी, शायद मुझसे नाराज़ है। लेकिन सच ये था कि नाराज़ी से ज़्यादा के दिल में कुछ और था, कच्चे ऐसा जो डेनिश समझ नहीं पा रहा था। दूरी जो एहसास से शुरू होती ही शाम ढले, डेनिश ने फैसला की को खुद के घर जाएगा। खाल बैठने से बेहतर था कि वो कम अज़ कम सच जान ले। रास्ते में वो बार बार सोचता रहा कि आंसू क्यों थे। गेर के बाहर पहुंचकर इसने हल्के सी दरवाज़ा खटखटाया कि छोटी बहन ने दरवाज़ा के विला और चेहरा फेर कर अंदर चली गई, बहुत सर्द और बेरुखी से चौंका। ये तो पहले कभी ऐसा नहीं करती थी। अंदर मौजूद नहीं थी, मेहमानों वाला कमरा खाली था। उसकी उम्मी ने ठंडी आवाज़ में कहा, वो ऊपर छत पर है, तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन ज्यादा देर मत रुकना। को इस जुमले में छुपा हुआ मान साफ सुनाई दिया, तुम्हारी अहमियत कम होती जा रही है। वो सीढ़ियां चलता हुआ छत पर पहुंचा। छत के कोने में खड़ी हवा को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन आवाज में जब्त था। ने मुड़ी भी नहीं। तुम आ गए, आ जाना चाहिए था। बात पूरी कहाँ हुई थी? डेनिश ने आहिस्ता से कहा। ने गहरी सांस ली। डेनिश, मैंने कल जो कहा था वो दिल की बात थी। मुझे वाकई लगता है कि तुम बदल रहे हो। आ जुमला डेनिश के दिल में जैसे कील बनकर उतर गया। मैं बदल नहीं रहा, सिर्फ डर रहा हूं तुम्हारे जानी से सब बदल ना जाए। पहली बार उसकी इंक्योहे में सच देख रही थी, मगर इस सच में वो यकीन नहीं मिल रहा था जो वो चाहत थी। तुम कहते हो कि तुम मुझसे दूर ना हो जा सकते, लेकिन खिले लफ्ज़ों में कभी नहीं कहा कि तुम मेरे बगैर रह ना हो सकते। हैरान रह गया, ये कैसी मंतिक है? का मैं इतना कम कहता हूँ? ने नम आवाज में कहा, तुम बहुत कुछ करते हो डेनिश, मगर कहते कम हो। मैं एहसासात में रहने वाली लड़की हूँ, कभी कभी लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ने इसका हाथ थामे की कोशिश की, ने हाथ पीछे कर लिया। डेनिश, अगर 6 महीने में मैं बदल तो, अगर मैं किसी और शहर, किसी और माहौल, कुछ और चाहने लगूं। आ जुमला डेनिश को अंदर से तोड़ गया। क्या तुम ऐसा चाहती हो? ने धीमी मगर जख्मी आवाज़ में पूछा। ने नज़रें चरा लें, वो चाहती तो नहीं, मगर जिंदगी कभी कभी चाहत से आगे निकल जाती है। ने इस रात पहली बार महसूस किया कि मोहब्बत में दरारें कभी अलिफाक बड़ी वजह से नहीं पड़ती या छोटे नज़र न आने वाले लम्हे होते हैं। नाराज़ा खामोशा इश्क, फासिली बातें जो कही नहीं जाता और बातें जो कही जाती है मगर दिल में चुप कर रह जाती हैं। कि लहजे में बेरुखी बढ़ रहा थी। अलिफाक ऐसी थकन जो डेनिश की समझे से बाहर थी। तुम लाहौर जाना चाहती हो, तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस इतना चाहता हूं कि तुम बदलने से पहले एक बार सोचो कि पीछे मैं भी हूं। ने इसकी तरफ देखा, मगर नज़रें फौरन हटा ले। डेनिश, मुझे घर की जिम्मेदारी कम करनी है। तुम जानते हो कि मैं अपनी माँ की वजह से, अपने भाइयों की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ। ने सर झुका लिया। वो जानता था कि जिम्मेदारी वाकई बहुत हैं, मगर जिस बात ने इसे तोड़ा वो ये ना था, बल्कि ये कि इसके एहसासात को कम समझने लगी थी। चंद दिन गुजर गए कि रवैये में बदलाव और बढ़ गया। इसके मैसेजेस कम हो गए, कॉल्स छूटी होने लगे, लहजा सर्द होता जा रहा था। हर रात खुद को समझाता कि ये सब तनाव है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, मगर अंदर कहीं इसे मालूम था कुहान बदल रही है। ने एक रात डेनिश को कॉल की। डेनिश, मैं परसों जा रही हूँ, टिकट हो गई है। सुनकर डेनिश का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। परसों? तुमने बताया क्यों नहीं? ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं खुद हैरान हूं।
जल्दी टिकट मिल गई, उम्मीद चाहती हैं कि मैं फौरन जाऊं। ने तकलीफ छुपाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। चंद लम्हे खामोश रही, पैर आहिस्ता से बोली, डेनिश, जरूरत नहीं, हम पहले ही तकस करा लेंगे। आ जुमला डेनिश के अंदर कहीं बहुत गहरी जगह पर लगा, अलिफास जगह जहां इज्जत मोहब्बत और अना अकटे रहती है। मैं तुम्हारा कौन हूं? सिर्फ कोई जाने वाला, कोई जिसे तुम अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की तैयारी कर रही हो। ने जख्मी लहजे में कहा, डेनिश, ऐसे मत बोलो, मैं पहले आओ बहुत परेशान हूं, फिर मुझे दूर क्यों कर रही हो? डेनिश ने बेबसी से पूछा कि खामोशी ने इसे सब कच्चे बता दिया। वो रोई नहीं, वो नाराज नहीं हुई, वो बस खामोश रही। और कभी कभी खामोशी सबसे बुलंद जवाब होती है, वो अलविदा। जो अलविदा नहीं होता। परसों जब जाने लगी, वाकई एयरपोर्ट नहीं गया। वो आखिरी लम्हे तक इंतजार करता रहा कि खुद इसे बिला लेगी। अलिफाक काल एक मैसेज, एक हुआ जाओ प्लीज, सिर्फ एक लफ्ज़, मगर कुछ नहीं आया। ने जाते वक्त इसे सिर्फ एक मैसेज किया, डेनिश, ख्याल रखना, पहुँच कर मैसेज करूंगी। ने मैसेज पढ़ा और पहली बार महसूस किया कि लफ्ज़ों की मोहब्बत बहुत कमज़ोर होती है। जब तक वो पहुंचकर मैसेज करती का दिल पहले ही आधा खाली हो चुका था। कि लाहौर जाने के बाद की ज़िंदगी में जैसे हर चीज़ रुक सी गई थी। गैर वैसा ही था, रास्ते वही थे, काम भी वही, मगर दिल में एक अजीब सा खालीपन था, आसा खला जिसमें आवाज़ें गूंजती थी और हर गूंज इसे याद दिलाती थी, नहीं है। पहली दिन ने पहुंचकर मैसेज किया, ने जल्दी से जवाब दिया, मगर उसके बाद ने बात मुख्तसर कर दी, उम्मीद सो रही है, थकी हूँ, बाद में बात करूंगी। ने इसे मजबूर नहीं किया, लेकिन इस रात वो देर तक जागता रहा और वो एक मुख्तसर सा जवाब बार बार पढ़ता रहा, जी वो इसमें कोई छुपा हुआ एहसास तलाश कर रहा हो। बदलते हुए मैसेजेस, बदलता हुआ लहजा। पहली हफ्ते ने चंद मैसेजेस किए, पैर वो मैसेजेस और कम हो गए। पहली, गुड नाइट डेनिश, पैर, गुड नाइट, पैर, जीएन, और आखिर में सिर्फ सीन सीन। समझ नहीं पा रहा था क्या मसरूफियत है या बेरुखी, जिम्मेदारी है या दूरी, वक्त की कमी है या मोहब्बत की कमी। वो हर रात इसी कन्फ्यूजन के साथ सोता और हर सुबह इसी खालीपन के साथ जागता। लाहौर में की जिंदगी तेज रफ्तार थी, इंजाब, नए लोग, नया माहौल, नई जिम्मेदारियां। हर रोज वो थकी हुई डेनिश को मैसेज करती, आज बहुत काम था, बास बहुत सख्त है, टीम मीटिंग थी, खाना भी ठीक नहीं लगा। इसके दर्द में अपना दर्द भूल जाता। वो इसे हिम्मत देता, तुम कर लोगी, बस बर्दाश्त कर लो, होना तुम्हारे साथ। लेकिन का जवाब हमेशा मुख्तसर होता, अलिफाक दिन। डेनिश ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। ने चंद मिनट तक जवाब नहीं दिया कि धड़कन तेज होती रही। वो मोबाइल हाथ में पकड़े इंतजार करता रहा और आखिर में एक छोटा सा मैसेज आया। उन्हें वो मैसेज पढ़े और पहली बार इसने महसूस किया कि कभी कभी वो आई डोंट केयर की बराबर होता है। वो काल जिसने डेनिश की नींद छीन लाख, रात ने काल की आवाज़ में गहरी थकन थी, डेनिश, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ, मुझे ये लगता है मैं यहाँ फुट नहीं हो पा रही। के दिल में उम्मीद जागी, शायद वो वापस आना चाहे। वो जल्दी से बोला, छोड़ दो ये जाब, वापस आ जाओ, मैं हूं ना, हम दोनों मलकर सब संभाल लेंगे। खामोश रही, पैर आहिस्ता से बोली, नहीं डेनिश, वापस नहीं आ सकती, मुझे घर के लिए खुद मजबूत होना होगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मगर मेरा बोझ तुम नहीं हो सकते। आ जुमला डेनिश के दिल को चीर गया। मैं बोझ कब बना, तो सिर्फ तुमसे। ने इसकी बात काट दी, डेनिश प्लीज, मजई अभी जज्बाती बातें मत सुनाओ, पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। शशदर रह गया, वो समझ नहीं पाया कि इसकी मोहब्बत को सहारा नहीं दे रही, बल्कि शायद किसी तरह इसे बोझ लग रहा थी। अगली दिन ने पूरा दिन डेनिश को मैसेज नहीं किया। ने सोचा शायद मसरूफ होगी, मगर दिल कह रहा था कुछ गलत है। रात को डेनिश ने इसे काल की फ़ोन बजता रहा, पैर बंद हो गया कि धड़कनें बढ़ने लगें। वो बैठा रहा, चलता रहा, भेता रहा, पैर उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। चांदन ने इसने खुद को गैर मामूल अकेला महसूस किया। 2 घंटे बाद का मैसेज आया, सारी टीम डिनर था, साइलेंट था। ने फौरन पूछा, कैसा डिनर था, किसके साथ, सब ठीक था? ने जवाब लिखा और भेज दिया, डेनिश तुम्हारी ये क्वेश्चनिंग मुझे ऊँचे नहीं लगती, मुझे इस पीस चाहिए कि दुनिया रुक गई, कब से, कस लिए, कसस पीस, अस रिश्ते में कहाँ स्पीस चाहिए। वो पूरी रात सो ना सका। असी पहली बार महसूस हुआ कोह महबूब में दूरी जिस्म से नहीं शुरू होती, दिल से होती है। और के दिल में एक दरवाज़ा खिलने लगा था जिसमें डेनिश की इजाज़त नहीं थी। ने अपनी जाब का जिक्र तो किया था, लेकिन एक बात डेनिश से छपी रही, नाबास टीम, खुसूसना एक शख्स को इसका जिक्र कभी नहीं किया गया था। लेकिन की एक मैसेज ने डेनिश को बेचैन कर दिया, समीर ड्रॉप मी टुडे, वज रेनिंग।
ने मोबाइल मजबूत से थाम लिया। ओ समीर कौन? और वो तुम्हें छोड़ने क्यों आया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं थे कि कोई तुम्हें पिक/ड्रॉप करता है? का जवाब सीधा, सर्द और बेरहम था। डेनिश, डोंट स्टार्ट अगेन, जस्ट ए कॉलीग, एक्ट इनसिक्योर। को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल को मुट्ठी में दबा दिया हो। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे फिक्र है तुम्हारी का ये भी गलत है। ने जवाब नहीं दिया। बात खत्म हो गई, चुप छा गई। अगले चंद दिन और ज्यादा दूर हो गई, बदल गई, बदल गया और बदल गया का अंदाज़न गुफ्तगू वही था, मगर नहीं रही थी अलिफाक रात। डेनिश ने इसे लिखा, कभी वक्त मिले तो दिल सी बात करना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ने 5 घंटे बाद जवाब दिया, डेनिश तुम समझ क्यों नहीं रहे, मर जिंदगी में इस वक्त बहुत कच्चे बदल रहा है, जज्बाती बोझ नहीं उठा सकती। जज्बात बोझ? ने ये लफ्ज़ पढ़कर फ़ोन ज़मीन पर रख दिया। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर तवील सांस लेता रहा। ऐसी लगा जैसे कोई कह रहा हो, तुम उसके लिए मसला बन रहे हो। अलिफास रात। डेनिश टूट गया पूरी तरह, खामोश से, अकलीपिन से और के बदले हुए लहजे से। रात के 2 बजे थे, खिड़की के पास बैठा था। बारिश हो रही थी मगर वो खिड़की बंद करना भी भूल गया था। हवा मुसलसल अंदर आ रही थी, कमरा ठंडा हो रहा था, मगर डेनिश को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। इसने को आखिरी मैसेज लिखा, का मैं अभी भी तुम्हारी जिंदगी में वही जगह रखता हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा हूँ। उसने मैसेज भेज दिया। पैर देर तक जवाब का इंतज़ार करता रहा। जवाब आया 5 अल्फाज का, डेनिश प्लीज़ डोंट डू दिस। और यही वो जुमला थे जिसने डेनिश को बता दिया कोह महबूत अभी बाकी है, मगर बहुत कमज़ोर हो चुकी है और शायद की उंगलियां अब इस मोहब्बत को थामने की कोशिश नहीं कर रही। रात के 11 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरी में डूबा हुआ था, मगर मारम की कमरे में जलती हुई छोटी सी नाइट लैंप उसकी बेचैनी को वाज़े कर रही थी। वो मुसलसल करवटें बदल रही थी। दिल में अजीब सा खौफ, जैसे कोई इससे बहुत करीब खड़ा हो, नजर न आने वाला मगर महसूस होता हुआ। अचानक विंडो के बाहर हल्की सी खटका पड़ी, जैसे कोई आहिस्ता से शीशे को च्यो कर गुजरा हो। महरम का दिल जोर से धड़का। कौन हो सकता है? इसने खुद से सरगोशी की। वो दबे कदमों खिड़की के करीब गई, मगर पर्दा सिर्फ जरा सा हटाया। बाहर गहरा अंधेरा था, बस हुआ चल रही थी, मगर हुआ कभी इस तरह आवाज़ नहीं करती। इसने लरसते हाथों से पर्दा छोड़ दिया और वापस बेड की तरफ आई। लेकिन सी ही वो बैठी, इसका फ़ोन अचानक रोशन हुआ। डोंट बी स्कैर्ड, आई एम क्लोजर देन यू थिंक। महरम के हाथ की नसें खिंच गईं, गला खुश्क, दिल हल्क में आ गया। इस लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टिक टुक हो, कहीं चीख ना दे। इसने पूरे जोर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दस्तक दोबारा हुई, पहले से ज्यादा सख्त। वो हिम्मत जुटाकर बोली, काफ। कौन? मैं हूँ, डेनिश। अस्की थकी हुई मगर मानूस आवाज़ दरवाजे के पीछे थी। महरम ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। दानिश अंदर आया, मगर उसके चेहरे पर कच्चे सख्त, कुछ बेचैन, कुछ गुस्से का मिली जली झलक थी। वाई डिडंट यू पिक अप माई कॉल? इसने धीमी मगर टरलेने वाली आवाज़ में पूछा। मैं सो गई थी, मारम ने झूठ बोला, और दानिश ने झट से पकड़ लिया वो झूठ। तुम्हारी सांसों की रफ्तार बता आओ है, तुम री हुई हो। क्या हुआ? महरम एक लम्हा चुप रही, फिर धीरे सी फ़ोन आगे बढ़ाया। ये मैसेज आया है मुझे। दानिश ने फ़ोन लिया। इसकी आंखों में लम्हा भर के लिए खतरनाक शिद्दत उभरी, जैसे कोई अंधेरे में दब के शख्स को फाड़ डालेगा। ये कौन है? मारम ने पूछा। दानिश ने एक गहरी सांस ली। और मुझे शक है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है, कई दिनों से। फॉलो? कौन? किम? दानिश इसकी तरफ झुका, इतना करीब कि मारम की सांस थम गई। क्योंकि तुम महफूज नहीं हो। वो लम्हा भर रुका, और मैं अब तुम्हें एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। महरम के दिल में एक लम्हे को अजीब सा गर्मजोशी आतर, मगर अगले ही लम्हे खौफ ने फिर अपना पंजा गाड़ दिया। दानिश, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? दानिश की आंखों में वही रोशनी, वही राज, वही अंधेरा। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा, और वो राज तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। दरवाजे के बाहर अचानक कोई चीज़ जोर से गिरी, जैसे कोई भागते हुई टकराया हो। दानिश फौरन पलटा। समवेंस ही। कौन? मारम की आवाज़ लरज गई। दानिश ने मोड़कर इसे देखा। जिससे मैं तुम्हें बचा रहा हूँ वो अभी तुम्हारे बहुत करीब है। अंधेरा, सन्नाटा, और बाहर किसी की भागने की आवाज़। रात शुरू हो चुकी थी और खेल भी। दरवाजे के बाहर भागने की आवाज़ आते दानिश ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। वो फौरन बाहर निकला, मगर सीढ़ियों के मोड़ से आगे गहरा अंधेरा था, बिल्कुल खामोश, जैसे कोई कभी था ही नहीं। महरम दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। दानिश
कोई था ना। मैंने भी सुना था। दानिश ने वापस इसकी तरफ देखा। हाँ, कोई था, लेकिन वो हमें देखकर भाग गया। वो कमरे में दाखिल हुए, दरवाज़ा बंद किया और दानिश ने पहली बार खुद को थोड़ा मत में दिखाया। मगर उसके चेहरे पर एक बारीक सी लकीरें थीं, खौफ की नहीं, गुस्से की। अब तुम मुझे अब पूरी बात बताओगे? मारम ने आखिरकार हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज़ खौफजदा ज़रूर थी मगर टूटी हुई नहीं। दानिश इसके सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, इसने गहरी सांस ली। तुम्हें पूरी बात हक है जानने का। महरम के दिल की धड़कन तेज हो गई। दानिश ने आहिस्ता से कहना शुरू किया। 5 साल पहले मैं एक केस पर काम कर रहा था। एक आदमी पर जो लोगों का पीछा करता था, तसूर लेता था, उनकी रोज़मर्रा का जिंदगी ट्रैक करता था। उसके शिकार ज़्यादातर लड़कियां होती थीं। महरम की आंखें खौफ से फैल गईं। एक दिन इसने तुम्हारी तस्वीर पोस्ट का। दानिश की आवाज़ अजीब तरह सी भारी हो गई। वो तुम्हें नहीं जानता था, बस तुम उसकी नज़र में आ गई थी। मीम, मेरी तस्वीर? कहाँ? कैसे? दानिश ने नज़रें हटा लें। मैंने तुम्हारी प्रोफाइल इत्तेफाकना देखी थी, फिर उसकी फीड। वहाँ तुम्हारी एक तस्वीर थी, वही जो तुमने 59 की बिल्डिंग के सामने खींची थी। महरम का सांस रुक सा गया। तो तुम मुझे तब से देख रहे हो? हाँ। दानिश की नज़रों में बेशुमार एहसासात थे, ख्वाहिश, खौफ, हिफाजत और वो अजीब खामोश मोहब्बत जो वो कभी कह नहीं सका। वो पहले तुम्हें बचाने के लिए, फिर शायद इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम महफूज रहो। महरम की आंखों में हल्की नमी आ गई। और मुझे पता होता कि कोई मुझे देख रहा है तो मैं। दानिश आगे बढ़ा। और मैं कोई नहीं हूँ। वो करीब आते हुए बोला। मैं वो हूँ जिसने इस हरूमी को पकड़ा भी था, लेकिन वो फरार हो गया और अब वो वापस आया है। महरम का दिल टूटने लगा, खौफ से नहीं बल्कि हकीकत की सख्ती से। तो ये मैसेज, ये आवाज़ें, सब वही कर रहा है। दानिश ने सर हिलाया। और वो तुम्हें डराना चाहता है, लेकिन मरने से पहले एक बात अच्छी तरह समझ ले। वो बिल्कुल करीब आकर बोला। इसका आवाज़ में वो शिद्दत थी जैसी मारम ने पहले कभी महसूस नहीं किया। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिंदगी है। महरम थोड़ा सा पीछे हटी, मगर दानिश ने इसकी कलाई आहिस्ता से पकड़ ली, नर्म लेकिन मजबूत। और एक बात, उसकी आवाज़ मजीद नीची हो गई। अगर इसने तुम्हें छूने की बेकोशिश की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक कमरे की लाइट एक लम्हे को झपक, फिर बुझ गई। पूरा कमरा तारीकी में डूब गया। पैर केड़क के बाहर किसी के हंसने की हौलनाक आवाज़ गूंजी। महरम सहम गई। दानिश ने फौरन इसे अपने पीछे कर लिया। वो यहाँ है, दानिश ने सरगोशी में कहा। और अब खेल असल में शुरू होगा। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथे नजर न आ रहा था। महरम की सांस फूल रही थी, दिल पसीलूहे से टकरा रहा था। दानिश इसके सामने खड़ा, हर आहट पर कान लगाकर साकित था। केड़क के बाहर एक लम्हे को खामोशी चे, फिर हल्की सी सरसराहट। दानिश, ए महरम ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा। सी इसका गला खुश्क हो गया हो? वो अभी भी बाहर है ना? दानिश ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया था। वो हमें देख रहा है और चाहता है कि हम घबरा जाएं, लेकिन हम नहीं घबराएंगे। अचानक केड़क की जाली जोर से हिली। महरम चीखी और दानिश ने फौरन हाथ बोड़ेकर इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो इसके बाजुओं में सिमट गई, खौफ से कांपती हुई। चुप, मैं हूँ यहाँ। दानिश ने इसकी सर पर हाथ रखा, आवाज़ में गैर मामूली नरमी थी। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। महरम ने पहली बार खुद से ये एतराफ़ महसूस किया कि वो उसके साथ खुद को महफूज महसूस करती है। दानिश खिड़की के पास गया, आहिस्ता से झांका और वापस पलट आया। वो अभी भी उधर है, लेकिन इसे पता ना हो कि मैं जानता हूँ वो कहाँ खड़ा है। महरम की आंखें खौफ से फैल गईं। तुम बाहर जाओगे? अभी? दानिश ने इसकी तरफ देखा। अगर मैं न गया तो वो बार बार वापस आएगा। मैं इसे बता देना चाहता हूँ कि अकेली नहीं है। पहली बार था कि इसने इसका नाम इस शिद्दत से लिया। अलिफाक बेवकूफ़ सा धड़का मारम के दिल में लगा, खौफ में लिपटा हुआ मगर अजीब सा गर्म। दानिश, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ अभी। वो पहली बार उसके करीब इती हुए बोली। मैं अकेली नहीं रह सकती। दानिश के कदम जैसे रुक गए। मैं तुम्हें अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। उसकी आवाज़ में अजीब सा दर्द था, लेकिन मैं तुम्हें इसके रहम और करम पर बे नहीं छोड़ सकता। वो दोनों कुछ लम्हे एक दूसरे का नज़रें से बातें करते रहे। फिर दानिश ने एक फैसला कुन सांस ली। एक काम करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मारम के गिर्द बाजू रख कर इसे खिड़की से दूर ले आया। हम अब इस घर में नहीं रहेंगे।
अभी इसी वक्त निकलते हैं। कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक जगह है, वो इसे डिविन नहीं सकता। वहाँ हम बात भी कर सकेंगे और तुम महफूज रहोगी। महरम ने हिचकिचाहट से पूछा, तुम्हारे घर? दानिश ने इसकी तरफ देखा, अगर तुम चाहो तो हाँ। महरम के गाल सुर्ख हो गए थे। बड़ा खौफ, थोड़ी शर्मीली घबराहट और एक नाकाबिले तफसीर एहसास। अचानक फ़ोन दोबारा बजा। दानिश के हाथ की रगें तन गईं। उसने कॉल उठाई। फ़ोन से सिर्फ एक अल्फाज सरगोशी आई, वो डर गई है और तुम्हारी वजह से नहीं। महरम के जिस्म में जैसे बर्फ दौड़ गई। दानिश की नज़रें खूनखार हो गईं। तो सुन ओ, दानिश ने फ़ोन कान से हटाकर कहा। आवाज़ में वो सख्ती थी जो मारम ने पहले कभी ना सुनी थी। मारम अब मेरे साथ है और तुम अब मेरे निशाने पर हो। पैर इसने काल काट दी। महरम ने कांपते हुए पूछा, ये क्यों कर रहा है वो? मुझे क्यों? दानिश इसके करीब आया, इतना करीब कि वो इसकी सांस अपनी सांस से मिल्लत महसूस कर रही थी। क्योंकि तुम इसने नहीं बल्कि मैं नी चुन्नी हो, वो बोला, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी हिफाजत कोई और करे। महरम की आंखों में हैरत, खौफ और एक उनकही नरमी थी। ओ दानिश, इनकी नज़रें टकराई। लम्हा चंद सेकंडों में बहुत ज़्यादा भारी हो गया। पैर वो पीछे हिट गया। ओ चुल्लू, हमें अभी निकलना होगा। दानिश ने सारी लाइट्स बंद की। महरम ने अपना दोपट्टा कंधों पर लिया। वो दोनों तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ेलकन जैसे ही दरवाज़ा खोला, दरवाजे के ऐन सामने ज़मीन पर एक लाल सुर्ख गुलाब पड़ा था। गुलाब के साथ एक चिट्ठी। ये तुम्हें पसंद है ना? जिस दिन तुम मेरी बनोगी मैं तुम्हें हर रोज़ एक गुलाब दूंगा, तुम्हारा पीछा करने वाला। महरम का दिल बंद होने लगा। दानिश के हाथ मुट्ठियां बन गए। अब बस। ओ, वो गुस्से में बोला, ये खेल ख़त्म होगा आज रात। और वो दोनों अंधेरे में बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर कदमों की आहट जी तेज़ होती जा रही थी। हर कदम, हर आवाज़, हर सरसराहट महरम के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मोमबत्ती की लरसती लो कमरे में लंबी साए बना रही थी और दानिश का चेहरा उन साए में पहले से ज़्यादा सख्त, ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। अलिफाक, ऐसा शख्स जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो, एक पीछे रहो। दानिश ने धीरे से कहा, मैं अकेली नहीं। महरम ने बे-इख्तियार जवाब दिया। दानिश पलटा। चंद कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन इसकी निगाहों में वो जज्बा था जिसने मारम की सांसें रोक दे। मैं जानता हूँ कि तुम अकेली नहीं, असलियत तो लड़ रहा हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं लड़ता। महरम कुछ बोल ना सकी। उसका हल्क खुश्क हो गया। अचानक टिक, दरवाजे के बाहर कुछ जोर से गिरा। महरम की चीख उसके हल्क में दब गई। दानिश ने अपनी जेब से वो छोटा हथियार निकाला जो वो हमेशा साथ रखता था। अलिफाक, छोटा लोहे का डंडा, फोल्ड होने वाला। ये आखिरी बार है वो हम तक आया है। महरम ने इसका हाथ पकड़ लिया। दानिश, प्लीज, कुछ भी हो जाए तो मुझे छोड़कर नहीं जाना। दानिश झुका, बिल्कुल करीब आ गया। उसकी सांस मारम के चेहरे से टकराई। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। असलम्हे मारम की आंखों में वो जज्बा था जो दानिश ने कभी किसी की आंख में अपने लिए ना देखा था। दरवाज़ा अचानक एक झटके से हिला। पैर दोबारा देड़ा, धड़ाम, वो दरवाज़ा तोड़ रहा है, महरम ने लरसते हुए कहा। दानिश ने 2 कदम आगे बढ़कर दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, मुझे पता है असी अंदर आना है और मुझे इसे रोकना है। महरम की आंखों से आंसू बह पड़े। ओ दानिश, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। दानिश ने इसकी तरफ फिर से देखा। वो नज़र, वो शिद्दत, वो देर से छुपा हुआ दर्द। तो फिर बता दो, का मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ आ सिर्फ तुम्हारा मुहाफिज? महरम के होंठ कांपे। वो जवाब ना दे सकी क्योंकि उसका दिल जवाब दे चुका था। देड़ाम, दरवाज़ा पूरी तरह अपने कब्जे से निकलकर अंदर आ गिरा। महरम चीखी। दानिश फौरन उसके सामने आ गया। देविल के धुएं में एक सियासाइचा इंसान अंदर दाखिल हुआ, चेहरा ढका हुआ, हाथ में कोई सख्त चीज़। इसका सांस खौफनाक हद तक बेतरतीब था। ओ मारम, उसकी सरगोशी कमरे को बर्फ कर गई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ आखिरकार। दानिश आगे बढ़ा। तुम इस तक नहीं पहुँच सकते, पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। सा हंसा, तुम कौन हो? बस एक मुहाफिज, एक बेकार हीरो, कोई ऐसा जिसे ने कभी चाहा ही नहीं। अल्फाज महरम के दिल को छेद गए। दानिश ने गुस्से से कदम बढ़ाया। बोल, वो सच जो तुम्हें मार डालेगा ने मुझे नहीं चाना, हमने इसे चना है और वो मेरी है। महरम का दिल रुक गया। वो मेरी है, साह चीख कर दानिश पर झपटा। लुही की सलाख इसके हाथ में चमकी। दानिश ने फौरन वार रोका। जोर से टकरा कर दोनों लड़खड़ा गए। महरम चीखी, दानिश, दानिश।
दानिश और वो शख्स फर्श पर गिरे इख्तियार उन हाथों में घूम रहा था वार पर वार देखी घूंस से गिरने की आवाज़ें। दानिश आहिस्ता आहिस्ता थक रहा था लेकिन हार नहीं मान रहा था। साह धमकी देकर बोला, मेरी होगी। इस दिन से जिस दिन मैंने इसकी तस्वीर पहल बार देखी, महरम के चेहरे से खून उतर गया। दानिश ने पूरी ताकत से इसके कुंदेई पर ग्योनिसा मारा। वो अब किसी की नहीं, वो अपनी है और वो मेरे साथ महफूज है। अलिफाक लम्हे को साया पीछे हिट गया। दानिश ने मौके पाकर इसे धक्का दिया। वो शख्स दीवार से टकराया। दानिश ने कोहरवे लहजे में कहा, अब मेरे पीछे आओ, हम इसे रस्सी से बांध कर पुलिस के हवाले। वो बात पूरी ना कर पाया। साह अचानक झपटा और अपने हाथ की धाती सलाख सीधी दानिश के कंधे में घोंप दी। दानिश के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। महरम के दिल में जैसे खंजर उतर गया। दानिश वो भागती हुई उसकी तरफ गई। दानिश जमीन पर घुटने टेक कर रह गया। खून उसके कंधे से बह रहा था। साह एक बार फिर हमला करने के लिए आगे बढ़े। अमहर ने दानिश के सामने खड़े होकर चीख कर कहा, इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। साह एक लम्हे को रुक गया। उसकी सांस भारी हो गई। ओवा इखरका, तुमने भी इसे चुन लिया। महरम ने जवाब नहीं दिया लेकिन उसकी निगाह, इसका अंदाज सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था। हाहिम ने इसे चुन लिया है। साह गुस्से से भागने की कोशिश में बाहर की तरफ दौड़ा। महली के जंगल जैसे इलाके में गुम होने के लिए दानिश ने जख्मी कंधे के बावजूद खड़े होने की कोशिश की। वो भाग नहीं सकता, मजई जाना होगा। महरम ने इसे रोक लिया। तुम एक कदम भी नहीं उठाओगे, मजई तुम्हारी फिक्र है, तुम समझे क्यों नहीं रहे। दानिश ने बेचैन टूटा हुआ मगर चाहत बेर नज़र से इसे देखा। क्या तुम वाकई मेरी फिक्र करती हो? ये सब सिर्फ डर है। महरम के होंठ कपकपा गए। अलिफाक आंसू उसके गाल से बह निकला। उसने पहली बार दानिश का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेशानी इसका पेशानी से लगा दी। ओ दानिश, आ डर नहीं आ, तुम हो। दानिश की आंखें हैरानी और शिद्दत सी भर गईं। महरम ने कांपती आवाज में कहा, तुम सिर्फ मुहाफिज नहीं, तुम वो हो जिसके जाने से मैं टूट जाऊंगी। दानिश ने जख्मी हालत में भी उसके हाथ थाम लिए और लम्हा ऐसा था कि हुआ भी रुक गई। पैर दानिश की आंखें धंधलाईं और वो मारम की बाहों में बेहोश हो गया। महरम चीख उठी, दानिश, दानिश, आंखें खोलो। और बाहर अंधेरे में दानिश जमीन पर बेहोश पड़ा था। खून कंधे से बह रहा था और मारम की हाथों में कांपते हुए वो थोड़ा सा वजन महसूस हुआ जो उसकी ताकत की गवाही दे रहा था। महरम ने फौरन अपनी जैकेट का कपड़ा पकड़कर उसके कंधे पर बंध दिया। खून को रोकने की कोशिश करते हुए कांपत हुई आवाज में कहा, दानिश, उठो, तुम्हें जिंदा रहना है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। असलम्हे वो साया वापस आया तेज कदमों के साथ। इसका मुंह एक शैतानी मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था। आखिरी बार कहा था, तुम्हारी मर होगी। उसने धात की छड़ी घुमाई और महरम की तरफ बढ़ा। महरम का दिल धड़क रहा था लेकिन वो पहली बार खौफ के बजाय ताकत महसूस कर रही थी। उसने जोर से चीख कर कहा, हाथ लगाया तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। साह रुक गया। ये पहली बार था जब किसी ने इसके करीब आकर इसे रोका। महरम ने एक लम्हे के लिए दानिश के तरफ देखा। वो बेहोश था मगर उसका मौजूदगी इसके दिल को मजबूत कर रही थी। महरम ने अपने अंदर एक अजीब हौसला महसूस किया। वो फौरन साया की तरफ दौड़ी और छड़ी को फेंक कर असी जोर से धकेल दिया। साह तवाजुन खोकर पीछे गिरा। महरम ने धीरे से दानिश के पास झुककर उसके हाथ पकड़ लिए। ओ दानिश, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। दानिश की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिली। वो मारम के हाथों को देखकर अलिफाक लम्हे के लिए हैरान रहा। तुम यहाँ? इसकी आवाज़ देम और कांपती हुई थी। महरम ने सर हिलाया, आंखों में वो शिद्दत। ओह, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा ना रह सकती। दानिश ने हल्की मुस्कुराहट दी, दर्द के बावजूद। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। साह ने फौरन अपनी छड़ी उठाने की कोशिश की मगर दानिश ने हिम्मत जुटाकर असी धकेल दिया। मारम के सामने अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने इसे कभी नहीं सोचा कि और मैं एक है। महरम ने दानिश की मदद से पूरी ताकत से साया को पीछे धकेल दिया। साह जमीन पर गिरा और भाग खड़ा हुआ। महरम और दानिश दोनों एक लम्हे के लिए साकित हो गए। पैर मारम ने जोर से अपने आंखों में आंसू और जज्बात के साथ कहा, दानिश, तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो, ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा के लिए। दानिश ने आहिस्ता से इसके माथे को चूमती हुए कहा, हमेशा तुम मेरी हो और तुम्हें कभी कस के हाथ नहीं जाने दूंगा।
महरम के दिल में पहली बार खौफ और मोहब्बत का मिला जला एहसास आया। उसने अपने सर को दानिश के सीने से लगा दिया और वो लम्हा जैसे वक्त में जिम गया जहाँ है सिर्फ मोहब्बत, हिफाजत और कुर्बत बाकी थी। सुबह की धुंधल की रोशनी सिर्फ हाउस का खिड़की से अंदर आ रही थी। महरम और दानिश एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। अभी भी उनकी दिल की धड़कनें तेज थीं, मगर एक अजब सुकून भी था। वो सुकून जो तब आता है जब तुम जानते हो कि तुमने सब कुछ लड़कर जीत लिया है और तुम्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता। महरम ने दानिश की आंखों में देखते हुए कहा, दानिश, मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं किसी के लिए इस हद तक जीत सकती हूँ। खौफ के बावजूद तुमने न सिर्फ मेरी हिफाजत की बल्कि मेरा दिल भी जीत लिया। दानिश ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम्हार हर हंसी, हर खौफ, हर आंसू ने मुझे मुकम्मल कर दिया। अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी नहीं, तुम मेरी जिंदगी हो। महरम के होंठ कांपने लगे। वो आहिस्ता से दानिश की गर्दन को थामकर उसकी पेशानी चूमती है। और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। दानिश ने इसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा और हमेशा के लिए। असलम है एक शोर बाहर से आया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। खौफ वापस आया। फौरन खिड़की के पास गया और देखा कि वो साया स्टकर पिच्चल दरख्तों के पीछे छुपा हुआ था। उसकी आंखों में अभी भी वो शराफत नाव थी, लेकिन ताकत और हिम्मत कच्चे भी नहीं बची थी। दानिश ने फौरन पिछली दरवाजे से निकलकर इसे रोकने की तैयारी की। ये आखिरी मौका है, तुम खत्म हो जाओ। ने एक आखिरी कोशिश की, मगर दानिश और मारम की टीम वर्क के सामने वो भी बस था। दानिश ने मारम को महफूज अंदर वापस भेज दिया और खुद उसका पीछा करने लगा। आखिरकार वो लड़ाई खत्म हुई। स्टकर पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। महरम और दानिश दोनों आखिरकार एक दूसरे के पास खड़े थे। हवा में अभी भी खौफ की सरसराहट थी, मगर उनके दरमियान जो कुर्बत थी वो खौफ को भला रही थी। महरम ने दानिश की गर्दन में बाजू डाले और सर उसके सीने से लगा दिया। अब हम आज़ाद हैं, बस तुम और मैं। दानिश ने आंखें बंद करके सांस बैर और कहा, सिर्फ तुम और मैं। अब तुम्हारी हिफाजत मेरी जिंदगी का मकसद नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जिंदगी मेरा ख्वाब है। महरम ने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, तो फिर दानिश, क्या हम वाकई हमेशा के लिए एक हैं? दानिश ने इसका हाथ थामते हुए कहा, हमेशा और ये वदा नहीं, सिर्फ लफ्ज़ों का आज जिंदगी का वदा है। महरम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वो पहली बार खुद से ये सोच रही थी कि खौफ, दर्द और दिल टूटने के बावजूद मोहब्बत सब कुछ जीत सकती है। महीने गुजर गए और वो खौफनाक रात सिर्फ यादें रह गईं। वो यादें जो कभी दिल को धड़कने पर मजबूर करती, मगर आज सिर्फ हंसी और कुर्बत की याद दिलाती हैं। और अब एक दूसरे की बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते थे। वो शहर के खूबसूरत पार्क में बैठे थे, हाथों में हाथ डाले और आंखों में इनके डाले, जैसे दुनिया की तमाम मुसीबतें खत्म हो गई हो। महरम ने आहिस्ता से कहा, दानिश, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर वो रात ना होती, अगर तुम मेरे पास ना आते, तो मैं कहाँ होती। दानिश ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर हल्का सा चूम किया। फिर भी तुम यहाँ होती और मैं हमेशा तुम्हें तलाश करके ले आता, कहूँ कि तुम मेरी जिंदगी हो। महरम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। अब तो फिर ये वदा हमेशा के लिए है। दानिश ने सर हिलाया, हमेशा के लिए, अब सिर्फ तुम और मैं, हर लम्हा, हर दिन, हर साल। अलिफाक महीने बाद दानिश ने पार्क के सबसे खूबसूरत मंजर के सामने एक छोटे सी गुलाब के बाग में को ले जाकर कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। महरम की आंखें फूल गई। दानिश ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से अपनी जेब से छोटा सा सोना का अंगूठा निकाला। किया तुम मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मर सब कुछ बनूंगी। महरम ने आंखों में आंसू भरे होंठों पर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ दानिश, हमेशा के लिए। ने अंगूठा मारम की उंगली में पहनाया और वो दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। एक मोहब्बत जो खौफ, जिदोजहद और खतरे के बाद जीती गई थी। अब वो दिन एक दूसरे के लिए जीते थे। चाय की खुशबू में, हंसी के लम्हों और छोटी छोटी बातों में हर दिन मोहब्बत से भरा हुआ था। वो जान चुके थे जिंदगी का असल खौफ नहीं, असल खुशी एक दूसरे का मौजूदगी है। महरम ने दानिश की गर्दन ने सर रुके कर कहा, हमने सब कुछ जीत लिया दानिश, खौफ भी, दर्द भी और स्टकर भी, अब सिर्फ तुम और मैं है। ने हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, हमेशा के लिए तुम्हारा और तुम हमेशा के लिए मेरी। दोनों ने हाथ पकड़कर पार्क के दरमियान चलना शुरू किया और उनके पीछे छोटे छोटे गुलाब के फूल हुआ में लहरा रहे थे। अलिफाक, नया आगाज, एक मुकम्मल और हमेशा के लिए मोहब्बत की फतह।